सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पार्टनर टेल की। द पार्टनर टेल कैंटरबरी टेल का एक हिस्सा है। इस टेल के बारे में बात करने से पहले इसके थोड़े से कीवर्ड्स पर बात कर लेते हैं। इसका जो जॉनरा है वो मोरल एग्जांपल्स है, यानी कि मोरल स्टोरी है। और इसका जो सोर्स है मीन्स चौसर ने ये टेल कहाँ से ली है, तो ये टेल ली गई है फ्रेंच पोएम से जिसका नाम है रोमन दे ला रोज। और इस टेल का जो मीटर है वो एम्बिक पेंटामीटर है। अब इस टेल के नरेटर यानी कि पार्टनर के बारे में बात करते हैं। पार्टनर चर्च से जुड़ा हुआ है। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उसके येलो हेयर है, उसकी आवाज़ थोड़ी तेज है, यानी कि वो हाई पिच में बात करता है। उसकी कोई दाढ़ी नहीं है, यानी कि क्लीन शेव है। कहा जाता है कि वो होमोसेक्सुअल भी है और पूरी तरीके से हिपोक्रेट है, लायर है, झूठा है, लोगों को माफ़ कर देता है, चर्च की तरफ से माफ़ करता है और उनसे खूब सारे पैसे ले लेता है। और उसे एक गॉड गिफ्ट भी है, यानी कि वो गाना बहुत अच्छा गाता है, अकेले में गाता है। चौसर ने अपने पार्टनर के थ्रू यानी कि इसके माध्यम से उस समाज के पार्टनर्स की कंडीशन बताने की कोशिश की है कि किस तरह से चर्च में हिपोक्रेसी और झूठ फैला हुआ है। अब टेल की बात करते हैं तो होता क्या है कि एक जगह पर कुछ आदमी का एक ग्रुप रहता है, उनमें हर तरह की बुराइयां होती हैं। वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते थे और ड्रिंक करते थे और इस चीज़ को ग्लटनी कहते हैं। और उस टाइम पे चौसर कहता है कि ग्लटनी इंसान के दुख का मेन रीज़न है। इसके सपोर्ट में वो बाइबल से कई एग्जाम्पल्स भी देता है। इस कहानी में 3 लोग हैं और तीनों शराब के नशे में हैं। तो एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक डेड बॉडी मिलती है। तो कुछ लोग उस डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले जा रहे होते हैं, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि उस डेड बॉडी जो वो मरा हुआ आदमी है उसे वो तीनों लोग जानते थे। अब जब वो तीनों आदमी उन लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरह से मरा, तो वो जवाब देते हैं कि किसी एक चोर ने उसे सीने में चाकू मारकर मार दिया। और जिस चोर ने इसे मारा है उसने कई और लोगों की भी जान ली है। तब वे उस चोर का नाम पूछते हैं कि उस जो किलर है उसका नाम क्या है, तो वो बताते हैं कि इसका नाम है डेथ। और वो भी तैयार रहें कि कभी ना कभी वो भी यानी कि डेथ भी उसे उन्हें उन तीनों को मार देगी। जब ये बातें उन तीनों ने सुनी तो शराब के नशे में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो डेथ को ढूंढेंगे और उसे मार देंगे ताकि वो उन्हें ना मार सके। अब ये तीनों लोग डेथ की तलाश में निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अब उस बूढ़े आदमी को देखकर वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी डेथ को देखा है, या फिर वो कहते हैं कि तुम इतना जी लिए तो ज़रूर तुम डेथ को जानते होंगे, क्योंकि तभी वो तुम्हारे पास नहीं आई हो, तभी तुम इतना जी सके। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने कभी डेथ को नहीं देखा। तब वो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, पीटते हैं। तो वो बराबर के गांव की तरफ को इशारा कर देता है कि हाँ, डेथ जो है उस गांव में रहती है, तुम जा कर के उसे मिलो और जाके जो कुछ करना है कर दो। जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं यानी कि पास वाले गांव में पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, सोना पड़ा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत खुल गई और वो डेथ को जिस लिए आए थे वो चीज़ को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि शाम होते ही हम ये सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब उन्होंने वो सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और वहाँ पर बैठ गए, शाम का इंतज़ार करने लगे। अब शाम होने में बहुत सारा टाइम था तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए। अब खाना कौन लाए? अब ये काम दिया जाता है सबसे छोटे वाले आदमी को कि ये जाकर बाज़ार से खाना लाएगा, शराब लाएगा और हम यहाँ पर खूब खाएंगे और खाना पीना करने के बाद में हम ये सारा पैसा लेंगे और चले जाएंगे। जब वो सबसे छोटा आदमी बाज़ार चला जाता है खाना लेने के लिए तो वो बच्चे दोनों सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है उस तीसरे आदमी को मार देना चाहिए ताकि ये सारा पैसा हम दोनों आपस में ही बांट लें, हमें तीसरे को ना देना पड़े। अब यही प्लान वो तीसरा आदमी भी बना लेता है जो वो खाना लेने गया हुआ था। वो सोचता है कि क्या हो अगर मैं उन दोनों को मार दूं और सारा पैसा मैं ही ले लूं। तो वो एक प्लान बनाता है, खूब सारा खाना खरीदता है, अच्छी अच्छी शराब खरीदता है और उन सब में जहर मिला देता है ताकि जब वो दोनों खाएं वो मर जाएं। अब वो जहरीला खाना लेकर के वहाँ पहुँचता है और उन दोनों को खिला देता है। वो जहर का खाना खा कर मर जाते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है और वो सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है और वो चलने लगता है। रास्ते में उसे भूख लगती है तो भूल जाता है कि जो खाना है वो जहरीला है और अपने लाए हुए खाने को ही खा लेता है। तो खाना खाने के बाद में वो भी मर जाता है। और इस तरह चौसर ने अपनी टेल से एक मैसेज दिया है कि किस तरह ज़्यादा खाने से या खाने की लत से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसी के साथ में ये कहानी खत्म हो जाती है और इसके बाद में पार्टनर और होस्ट हैरी वैली के बीच में झगड़ा हो जाता है जिसे आकर के नाइट सुलझाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।